हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद रीना। जिसमें हमने चालू किया था शालाक्य तंत्र का चैप्टर 1, जो कि है शारीर निदान पंचकोप नेत्र रोग। ठीक है। आज इसमें हम देखेंगे सामान्य हेतु ऑफ नेत्र रोग, पूर्व रूप ऑफ नेत्र रोग और संप्राप्ति ऑफ नेत्र रोग। ये तीनों पॉइंट हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य हेतु ऑफ नेत्र रोग। सामान्य हेतु ऑफ नेत्र रोग के सामान्य हेतु क्या है, तो उसका रेफरेंस हमें सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 में दिया है और 26 और 27 श्लोक नंबर है, जो कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात् दुर्निक्षात् प्रसक्त संरोधन कोप शोक क्लेशाभिघातात् अति मैथुनाच्च। ये हो गया 26 नंबर का श्लोक। 27 का श्लोक है शुक्तारनाल अम्लकुलत्थमाश निषेवणाद्वेग विनिग्रहाच्च स्वेदात्तो धूमनिवेशनाच्च छर्दिर्विघात द्वमान अतियोगात् बाष्पग्रहात् सूक्ष्म निरीक्षणाच्च नेत्रे विकारान जनयन्ति दोषः। ये हो गया इसका श्लोक, जो कि सामान्य हेतु अपने नेत्र। चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। श्लोक में जो शब्द दिए थे उसमें से पहला शब्द था उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात्। अब क्या होता है मीनिंग इसका, उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात्, यानी कि उष्ण के बाद सीधे सीधे हम जल प्रवेश, यानी कि हीट के एक्सपोजर के बाद हम कोल्ड में जाते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू कोल्ड, इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू हीट, तो उससे नेत्र रोग होता है। दूसरा है उसमें दूरेक्षणात्। दूरेक्षणात् का मतलब है कि दूर दूर की कोई ऑब्जेक्ट हमें कॉन्स्टेंटली अगर देखना पड़े तो भी नेत्र रोग हो सकता है। तीसरा उसमें पॉइंट है स्वप्न विपर्यास। स्वप्न विपर्यास मतलब नींद की, यानी कि सोने की आदत सही से न होना, एबनॉर्मल स्लीपिंग हैबिट्स जिसको कहते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है प्रसक्त संरोधन। संरोधन, रोदन का मतलब होता है रोना, प्रसक्त यानी कि कंटिन्यूस स्वीपिंग, मतलब बार बार रोना, आंखें अपनी उससे मतलब आंखों से उसका स्राव होना, ये होता है प्रसक्त संरोधन। पांचवा पॉइंट है उसमें कोप शोक। कोप शोक, कोप और शोक मतलब क्या होता है एंगर और ग्रीड, यानी कि गुस्सा करना, क्रोध आना या फिर दुख होना। ये है सामान्य हेतु के, ये है सामान्य हेतु नेत्र रोग के। आगे भी देखते हैं इसके और सामान्य हेतु। सिक्स्थ है उसमें क्लेश। क्लेश का अर्थ होता है स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन, कोई भी बात की चिंता करना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, उससे भी नेत्र रोग हो सकता है। सातवां है उसमें अभिघात। अभिघात मतलब ट्रॉमा, कोई भी चीज आंखों में अगर चुभ गई या फिर लग गई तो उससे ट्रॉमा हो जाता है, अभिघात जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है अतिमैथुनात्। एक्सेसिव इंटरकोर्स से भी नेत्र रोग हो सकता है। शुक्त अर्नाल आम्ल कुलत्थ माश तनवेशात, यानी कि शुक्त अर्नाल अम्ल कुलत्थ माश, ये सारी चीजें का सेवन करने से भी नेत्र रोग होता है। 10वां पॉइंट है उसमें वेग विनिग्रहात। वेग विनिग्रहात मतलब वेगों का धारण करना, यानी कि जो अधारणीय वेग रहते हैं उनका अगर धारण करते हैं तो भी हम नेत्र रोग हो सकता है हमें, जैसे कि रुंबा, हिक्का, क्षुधा, जिससे क्या होता है कि वात दोष की उत्पत्ति होती है और वात दोष का प्रकोप होता है, जिससे नेत्र रोग हो सकते हैं। बाद में उसके आता है स्वेदात। स्वेदात मतलब आंखों के आजू बाजू ज्यादा स्वेद की उत्पत्ति होना। भूम निषेवणा। भूम निषेवणा का अर्थ होता है कि ज्यादातर आइस का एक्सपोजर स्मोक से होना। सर्दी सर्दी विघातात, यानी कि अगर हमने सर्दी का वेग धारण किया है तो उससे भी नेत्र रोग होता है। चरक प्रस्थान में हमने देखा था कि नवेगा धारणी हमें सर्दी वेगा से नेत्र रोग होता है। वमनाति योगा, यानी कि एक्सेसिव वमन, वमन हम ज्यादा करते हैं तो भी नेत्र रोग होता है। बाष्पग्रहात। बाष्पग्रहात का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अश्रु का रोक दिया, अश्रु का स्राव अगर रोक लिया हमने, तो अश्रु अंदर के अंदर जमा होते हैं तो उससे भी नेत्र रोग होता है। बाष्पग्रहात यानी कि बाष्प का मतलब होता है अश्रु, या नेत्रों के अश्रु का अगर रोकते हैं तो उससे भी नेत्र रोग हो सकता है। उसके बाद आता है सूक्ष्म निरीक्षणाच्च, यानी कि पहले हमने देखा था कि दूर की चीज हम ज्यादातर देखते हैं, उसको स्टेयर करते हैं तो भी नेत्र रोग होता है। वैसे ही उसके जस्ट अपोजिट अगर हमने कोई ऐसी माइक्रो चीज देख ली जो कि बहुत छोटी है और उसको हम ऑब्जर्व कर ले हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन क्या रहता है, तो वो 25 सेंटीमीटर रहता है। अगर 24 सेंटीमीटर से ज्यादा मतलब कोई माइन्यूट चीज है, माइक्रोस्कोपिक चीज है, तो उसको हम देखते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमने नेत्र रोग के सामान्य निदान तो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं सामान्य पूर्व रूप ऑफ नेत्र रोग, यानी कि नेत्र रोग के पूर्व रूप क्या है। तो इसका रेफरेंस किस में आता है, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 1 और श्लोक नंबर 21 टू 23 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। श्लोक ऐसा है कि तत्राविलम ससरंभम अश्वशुकंडु देहवत् गुरुशातोदरद्यगजुष्टयम् चाव्यलक्षणैति जनः
सशुल्लम वर्त्मकोशेषु शोकपूर्णाभजनमेव च विहन्यमानम रूपे वा क्रिया स्वक्षी यथा पुरा। ये हो गया सामान्य पूर्व रूप और नेत्र रोग का श्लोक। आइए इसके देखते हैं अब मीनिंग। तो आविलम का अर्थ जो रहता है, तो ठीक है, तो आय से जो डिस्चार्ज होता है, आय से जो स्राव होता है, ठीक है, नेत्र से जो स्राव गिरने वाला है उसको आप आविलम बोलते हैं। तो ये आविलम का बार बार उत्पन्न होना नेत्र रोग का पूर्व रूप कहलाता है। ससंरंभ यानी कि माइल्ड स्वेलिंग, आंखों पे थोड़ी सूजन आना, ये भी नेत्र रोग का पूर्व रूप है। अश्रु आना, बार बार अश्रु आना, कंडू आना यानी कि खुजली होना, वहां पर ईचिंग होना, उपदेय होना। उपदेय मतलब क्या है, तो एक स्टिकी डिस्चार्ज यानी कि एक जो पिछले तरह का स्त्राव रहता है उसकी कोटिंग आ जाना। उसके बाद गुरु यानी कि आंखें भारी भारी सी लगना, ये सारे सामान्य पूर्व रूप आते हैं नेत्र रोग के। उसके बाद आगे भी हम नेत्र रोग के पूर्व रूप देखेंगे। उसके बाद आता है उषा यानी कि बर्निंग सेंसेशन इन द आईज, आंखों में जलन होना। तो यानी कि प्रिकिंग पेन यानी कि सुई जैसी चुभती है वैसे ही मतलब पेन यानी कि वेदना होना आंखों में, ये नेत्र रोग का पूर्व रूप होता है। उसके बाद आता है राग यानी कि आंखों में ऐसी लालिमा आ जाना, जिसको हम हाइपरएमिया बोलते हैं। उसके बाद आता है जुष्ट यानी कि कोई भी चीज चले जाना आंखों में। और अव्यक्त लक्षण, अव्यक्त लक्षण मतलब जो कि अभी तक आए हुए सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसकी मात्रा अल्प मात्रा में है, वो नेत्र रोग के पूर्व रूप में कह सकते हैं। उसके बाद जो पूर्व रूप है वो है सशूल वर्त्मकोप। सशूल वर्त्मकोप मतलब आईलिड में पेन होना, ठीक है। उसके बाद आता है शुकपूर्ण विहन मानव रूप। शुकपूर्ण विहन मानव रूप, शुकपूर्ण मतलब क्या होता है कि आइस में हमें ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, थोड़ा सा ऐसे चुभने जैसे सेंसेशन होती है। विहन्य मानव रूप, विहन्य मानव रूप मतलब क्या, कि जो दृष्टि में हम दिखाई देते हैं वो रूप है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि इमेज इजीली नहीं दिखती है या फिर ब्लर दिखती है, इसको विहन्य मानव रूप बोलते हैं। क्रिया स्वक्षी, क्रिया स्वक्षी मतलब आंखों का जो क्रिया होती है ऊपर नीचे आगे पीछे या फिर साइड वाइज जो मूवमेंट रहती है वो कम होना, इसी ये भी नेत्र रोग के पूर्व रूप में आता है। उसके पास दोष के आधार पर जो पूर्व रूप रहते हैं वो हम देखते हैं। अगर दोष का ज्यादा प्राबल्य कफ का होता है तो हेवीनेस ऑफ आई को दिखाता है। हेवीनेस यानी कि जो आंखों में गुरुता आ जाती है, इससे कफ दोष का डोमिनेंस पता चलता है। अगर नेत्र रोग में पित्त का डोमिनेंस है तो ज्यादातर बर्निंग सेंसेशन यानी कि आंख में जलन पैदा होना ऐसा दिखाता है, या फिर उसमें लालिमा आ जाना, ये भी पित्त का प्रीडोमिनेंस दिखाता है। उसके बाद अगर वात का प्रीडोमिनेंस है नेत्र रोग में तो वो प्रिकिंग पेन यानी कि चुभने जैसी जो चुभन जो रहती है, ठीक है, सुई चुभने जैसी जो पेन रहता है वो दिखाता है, या फिर उसमें शोथ भी यानी कि स्वेलिंग भी बढ़ जाती है वात दोष से। अगर रक्त दोष से रहा तो भी आंखों में लालिमा आ जाती है। हमने ये पित्त में भी देखा था और रक्त में भी वही एसोसिएट, या फिर जो कि आंखों की जो वेन्स रहती है या फिर रेड कलर दिखाई देती है ज्यादा, तो हम रक्त के प्रीडोमिनेंस उसमें देखा जा सकता है नेत्र रोग। हमने नेत्र रोग के सामान्य निदान और पूर्व रूप तो देख लिए। आइए अब देखते हैं नेत्र रोग की संप्राप्ति। तो संप्राप्ति कहाँ पर दी है, तो यही सुश्रुत तंत्र चैप्टर नंबर 1 और श्लोक नंबर 20 में इसकी संप्राप्ति दी है। संप्राप्ति यह दी है कि शिरानुसारे विदोषे विगुणरुद्धमागते जायन्ते नेत्र भागेषु रोगा परम दारुणा। ये इसका संप्राप्ति का श्लोक है। इसका अर्थ रहता है कि विकृत दोष जब सिरा के ऊर्ध्व भाग यानी कि ऊपर के भाग में जाकर नेत्र में अगर भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं तो वो नेत्र रोग कहलाते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 1 और श्लोक नंबर 20 में दिया है संप्राप्ति ऑफ नेत्र रोग। क्या दिया गया है कि विकृत दोष की सिराएं जब ऊर्ध्व भाग के ऊपर जाती है, ठीक है, सिराएं का ऊपर जाना, ठीक है, और नेत्रों में यह भयंकर रोग उत्पन्न करती है, तो इसी को हम नेत्र रोग बोलते हैं। ये हो गई नेत्र रोग की सामान्य संप्राप्ति। सुश्रुत संहिता में दी गई संप्राप्ति तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में दी गई संप्राप्ति, जो चैप्टर नंबर 8 और श्लोक नंबर 1 एंड 2 में दी गए। श्लोक है सर्व रोग निदान तरेते हिते कुपितामलः अचक्षु योग विशेषेण प्राय पित्तानुसारेण शिराभिरुद्धा प्रसृता नेत्रावयवाश्रिताः वर्त्मसन्धिंचितं कृष्णं दृष्टिं वा सर्वभक्षी वा रोगा न कुर्युः। ये श्लोक अष्टामृत उत्तर तंत्र 8 में दिया गया है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि सर्व रोग निदान में वर्णित तिक्तोष्णादि अहित आहार विहार, इंपॉर्टेंट है, तिक्तोष्णादि अहित आहार विहार का सेवन करके
या फिर विशेषकर चक्षु के लिए अहितकर आहार विहार से सेवन करके, अगर कुपित दोष पित्त का अनुसरण करके शिराओं द्वारा ऊपर की ओर जाकर, ठीक है, पित्तों का अनुकरण करके, ठीक है, कुपित दोष रहते हैं वो पित्त का अनुकरण करते हैं, ठीक है, वो शिराओं में जाते हैं, ठीक है, शिराओं में कहाँ पर जाते हैं, तो वो ऊपर के भाग पर जाते हैं, जहाँ पर नेत्र अवयव, वर्त्म, संधि, श्वेत, कृष्ण, दृष्टिमंडल, पटल है, ये सब आश्रित होकर संपूर्ण आंखों में नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि सिंपल सी इसकी भी संप्राप्ति है। अगर हमने पित्तोष्णादि अहित आहार विहार लिया या फिर कोई भी ऐसा आगंतुक या निज आहार विहार या फिर हेतु हमने सेवन किया जो कि आय के लिए यानी कि नेत्रों के लिए अहित कर है, तो वो क्या करता है, पित्त का अनुसरण करता है, कुपित दोष पित्त के साथ मिलकर शिराओं में ऊर्ध्व ऊर्ध्व दिशा में जाते हैं, ठीक है, शिराओं से लेकर ऊर्ध्व दिशा में जाते हैं और नेत्र के अवयव यानी कि वर्त्म मंडल, संधि, श्वेत, कृष्ण मंडल, पटल, ठीक है, दृष्टि मंडल, यहाँ पर जाकर वो आश्रित हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो होता है वो नेत्र में नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं और आंखों को खराब करते हैं। ये हो गया नेत्र रोग की संप्राप्ति अष्टांग हृदय के अनुसार। तो ये तो हो गया नेत्र रोग के बारे में सामान्य निदान, पूर्व रूप और संप्राप्ति हमने देखी इस वीडियो में। आगे हम जो वीडियो लाएंगे उसमें बचे हुए पॉइंट्स कवर करेंगे, जो कि है साम और दीराम लक्षण ऑफ नेत्र रोग और नेत्र रोग का क्लासिफिकेशन कैसे किया है विविध चरक यानी कि विविध संहिता के अनुसार, वो हम वीडियो डालेंगे जल्द से जल्द। तो चैनल को जरूर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सके और शाला के तंत्र और शल्य तंत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सके और उनकी थियरी पेपर्स एग्जाम अच्छे से जाए, क्योंकि ये फाइनल ईयर है, थर्ड प्रोफेशनल ईयर है, सबका अच्छा जाना चाहिए यही आशा है। इसलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोस का ज़रूर ज़रूर इंतजार कीजिए। धन्यवाद।